नमस्कार। मैं निमिषा विजय लुभाणी साहित्य जगत साहित्य ग्रुप से, जहाँ कलम पहचान तुम्हारी, उसके अंतर्गत आज इस बार हिंदी राष्ट्रभाषा में एक रचना का लिखकर उसको पठन करने का था। मैंने भी एक बिछड़ते रिश्ते इस पर पत्र लेखन किया है, जिसका शीर्षक है समझदारी। वासु शर्मा, 36 श्री कॉलोनी, जीपी मुख्य मार्ग, वीरनगर, पिन कोड 360010, दिनांक 15/3/2023। चिरंजीवी वसुधा और वासु, आप दोनों को मेरा आशीर्वाद। कल सरोज बहन से फ़ोन पर मेरी बात हुई थी। आप दोनों के वैवाहिक जीवन से वे बहुत चिंतित थी। मैं आप दोनों से फ़ोन पर बात करना चाहती थी, फिर सोचा पत्र ही लिख देती हूँ। आप दोनों इसे संभाल कर अपने पास रख सकते हो। जब भी मन विचलित हो या गुस्सा ज़्यादा हो, तब ये पत्र पढ़कर आप दोनों अपनी परेशानी सुलझा सकते हो। एक दूसरे की बात का विरोध करने की बजाय शांति से बात सुनो, समझो, चर्चा करो और साथ ही कोई निर्णय लो। यदि किसी एक को सिर्फ अपनी बात ही सही लगती हो, तो उसे अपनी बात पर अड़े रहने दो। अगर फैसला गलत होगा, तब अपने अनुभव से सीख लेनी है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो गलत है और सलाह देने वाला सही है। जीवन सीखने के लिए है और इंसान गलती से ही सीख लेता है। आप दोनों की परवरिश अलग माहौल में हुई है। वर्षों से जो जीने का तरीका है, वो 2 या 5 दिन में बदल नहीं जाएगा। शादी के बाद एक औरत को सब कुछ नए तरीके से सीखना होता है, इसलिए वो ज़्यादा कठिनाई महसूस करती है। ऐसे में चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है। जब कोई इंसान अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने जाता है, तब उसे बहुत सारी बातें सीखनी होती है। उस देश की आबोहवा या रहन सहन, खान पान, सब कुछ उसी के मुताबिक करना पड़ता है। वैसी ही कठिनाई जब कोई लड़की शादी करके ससुराल जाती है, तब उसे होती है। ऐसे समय में पत्नी हमेशा पति का साथ चाहती है। वासु, आपको अपनी पत्नी का साथ देना है और नई माहौल में जीने के लिए तैयार करना है। पति पत्नी स्कूटर के 2 पहिए हैं। दोनों आगे पीछे होकर भी साथ चलते हैं। कभी पति आगे होता है तो कभी पत्नी आगे होती है, परंतु दुनिया को तो पति ही आगे दिखता है। वसुधा, ईश्वर की कृपा से तुम्हारी सास का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। कुछ चीज़ें सीखने में तुम उनकी मदद ले सकती हो। सरोज बहन घर पर बैठे बैठे नया सीखने के लिए उत्साहित करते हैं। वे तुम्हें भी उत्साह से ही सिखाएंगे। उनसे पूछकर ही कोई काम करो या बाहर जाने की आज्ञा लो। ऐसा करने से तुम सास का मान रख पाओगी और तुम्हारी गणना आज्ञाकारी बहू के रूप में की जाएगी। आप दोनों ही नौकरी पर जा रहे हो, तो साथ मिलकर घर का काम करोगे तो एक दूसरे के लिए वक्त निकाल पाओगे। घर का काम करने में मर्द छोटा नहीं बन जाता, बल्कि वो अपनी पत्नी या परिवार की देखभाल करता है। ये बात सिद्ध हो जाती है। आशा करती हूँ मैं जो समझाना चाहती हूँ आप दोनों समझ ही चुके होंगे। अगली बार जब मेरी सरोज बहन से बात हो, तब वे आप दोनों के गुणगान गाएं।
नहीं कि शिकायत करें। जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए तब आप हम बड़ों से मशवरा कर सकते हो। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आप दोनों खुश रहो और परिवार को भी खुश रखो। माँ का आशीर्वाद। लिखती आपकी माँ। मैं निमिषा विजय लुभानी विनीत लिखित करार करती हूँ कि ऊपर लिखी हुई रचना खुद की लिखी और अप्रकाशित है। नमस्कार।